सभी भक्तगणों को मेरा ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि 2024 स्पेशल अंक में भाग 3 में महाशिवरात्रि पूजन की हिंदी में लिखित संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो चुकी है। जो लोग द्विज या ब्राह्मण लोग होते हैं या उच्च कोटि के साधक होते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि व्रत को करने का अलग विधान है। शिव पुराण के अनुसार जिस पद्धति से महाशिवरात्रि का पूजन किया जाता है वो मैंने भाग 4 में वीडियो के माध्यम से बनाया है। ये 5वां भाग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो शुरुआती साधक या मध्यम कोटि के साधक हैं। इसमें अंतर यह है कि प्रारंभिक साधक और मध्यम कोटि के साधक पूजा पद्धति की जो शैली प्रयोग में लाते हैं वो सामान्य शैली है, और जो उच्च कोटि के साधक हैं वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, जबकि प्रारंभिक और मध्यम साधक मंदिरों में बने हुए शिवलिंग या घर पर पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोनों के अलग विधि विधान हैं। तो जो प्रारंभिक और मध्यम वर्ग के साधक हैं उनके लिए जो 5वां भाग है वो भाग 3 का उत्तरार्ध बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि जो लोग भाग 3 के अनुसार प्रारंभिक और मध्यम वर्ग के साधक हैं उन्हें 5वें भाग को भी अपनी पूजा में सम्मिलित करना है। अब इस 5वें भाग में है क्या जो आपको सम्मिलित करना है? भाग 3 में मैंने पूजा की जो पद्धति बताई है उसमें शिवरात्रि के दिन सुबह उठ के स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान शिव की पूजन करनी है। तो पूजन करने के लिए जब आप बैठेंगे तो आप संकल्प करेंगे। संकल्प क्या है वो ध्यान से सुनिए। ये आपको किसी कागज पर या डायरी में नोट कर लेना है, और जो साधक सोमवार का व्रत रखते हैं या मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो हर शिवरात्रि पर पूजा शुरू करने से पहले ये संकल्प करेंगे। तो मैं संकल्प की शुरुआत करता हूं, ध्यान से सुने। संकल्प शिव को उद्यत है। हे देव देव,
हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और कामादि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाए, ऐसा मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। तो ये संकल्प आपको करना है। अब आप व्रत करेंगे। जो चारों प्रहर रात्रि में व्रत करना चाहते हैं वो व्रत को संपूर्ण करेंगे चारों प्रहर में, और उसके बाद अगले दिन सुबह नहाने के पश्चात जब विसर्जन से पहले आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में क्या कहना है आपको? वो ध्यान से सुनिए। तो प्रार्थना में आप सुबह नहा धो लेंगे। नहा धोकर आप सफेद कपड़े या कोई दूसरे कलर के कपड़े पहन के, काले कपड़े नहीं पहनने हैं। तो मैं प्रार्थना शुरू कर रहा हूं। दोनों हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना शुरू करेंगे। हे महादेव, हे स्वामिन, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया है। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूं। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हों और मेरे ऊपर दया और कृपा करें। तत्पश्चात प्रार्थना का दूसरा भाग होगा और ये कंटिन्यूएशन में चलेगा। मंत्र इसके संस्कृत में है, तो मैंने पहले संस्कृत पढ़ूंगा और उसके बाद उसको हिंदी में पढ़ूंगा। ताव कस्तव द्रत प्राण स्तब्ध तोहम सदा मृड कृपा निधे इत ज्ञात्वा यथा योग्यम तथा कुरु। जो संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी है, हे मृड, हे कृपा निधे, मैं आपका हूं। मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित हैं। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। अगला श्लोक है, अज्ञानादत्य वा ज्ञानाज पूजा दिकम मया कृपा निधित्वा ज्ञात्यव भूतनाथ प्रसीद में। इसका हिंदी अनुवाद है, हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जप पूजन आदि किया है, कृपानिधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हों। आखिरी श्लोक है, अनैनै वो पवासेन यज्जातम फलमेव च तैनेव प्रियताम देव शंकर सुखदायक। कुले मम महादेव भजनम तेस्तु सर्वदा मां भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता। इसका हिंदी अनुवाद है, हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हों। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे। मेरा जन्म उस कुल में न हो
जिसमें आप कुल देवता ना हों। तो ये जो संकल्प है और जो समापन की प्रार्थना है, इसके बिना शिवरात्रि का व्रत पूर्ण नहीं होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, जब हम कोई व्रत या पूजन करते हैं तो पहले हमें एक संकल्प साधना होता है, और संकल्प करने का मतलब है हम उस देवता का आवाहन करते हैं, और देवता तब तक नहीं आता है जब तक हम संकल्प से उसका आवाहन नहीं करते हैं। इसी तरह यज्ञ का है कि यज्ञ अगर आप करेंगे तो आपको पहले यज्ञ के देवता अग्नि को आह्वान करना पड़ेगा। तो जो कहते हैं ना कि मूर्ति विग्रह होती है वैसे, और जब हम देव का आवाहन करते हैं तो संकल्प करते हैं। तो संकल्प में कई चीज़ें होती हैं, कई विधियां होती हैं, अलग अलग तरह का होता है कि अगर किसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो करीब 7 दिन तक चलता है संकल्प। लेकिन पूजा के लिए, देवों का आह्वान करने के लिए संकल्प करना पड़ता है, और उसके लिए हमें वो संकल्प पूजा शुरू करने से पहले करना होगा। अब हम पूजा करते हैं तो अलग अलग ब्राह्मणों के द्वारा, द्विजों के द्वारा, अलग अलग ज्ञानियों के द्वारा, साधकों के द्वारा, अलग अलग कोटि के साधकों के लिए अलग अलग पूजा विधि है। तो जब हम पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं तो कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में कुछ त्रुटि रह जाती है। तो भगवान की पूजा में जो भी त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि का क्षमा याचना करना ही प्रार्थना है। तो उसको क्षमा प्रार्थना बोलते हैं। तो ये जो हमने प्रार्थना बताई है, ये क्षमा प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जो भी मैंने व्रत किया है वो मैंने अपनी बुद्धि, विवेक और अपने ज्ञान के अनुसार पूरी कोशिश की है अच्छा करने की। लेकिन इस व्रत के करने में, इस व्रत के प्रोसेस में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप उस त्रुटि को भुलाकर मेरे व्रत को स्वीकार करें और मुझे उस व्रत फल का जो भी रिजल्ट है वो मुझे प्रदान करें। तो ये क्षमा प्रार्थना या प्रार्थना का असली उद्देश्य है। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप जब भी किसी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे आपको संस्कृत का श्लोक आता है या नहीं आता है, आप इसी तरह इन्हीं लाइंस के ऊपर उस भगवान के लिए, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, इन्हीं शब्दों का उपयोग करके प्रार्थना और संकल्प बोल सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत से लोग आपने सुने होंगे बोलते हैं कि मैंने भगवान का पूजन किया, मैंने यज्ञ किया और उसका कुछ फल या प्रतिफल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अनुकूल नहीं रहा वो। तो उसका कारण यही होता है कि हम संकल्प और क्षमा प्रार्थना करने से चूक जाते हैं और उसका प्रतिफल या फल हमें उतना नहीं मिलता है जितना हमें अपेक्षा होती है। ये तो रहा फल मिलने का कारण। दूसरा, अगर आप देखें तो संकल्प और प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, इसमें जो शब्दों का निचोड़ लिया गया है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो आप पाएंगे
कि संकल्प और क्षमा प्रार्थना के द्वारा आप ईश्वर से डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर रहे हैं। आपके मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, जो आपके हृदय में विराजमान है। तो इसलिए ये संकल्प और क्षमा प्रार्थना किसी भी पूजा के आरंभ और अंत में करना अति आवश्यक है। आशा है सभी भक्तजन इस ज्ञान का उपयोग करेंगे और मनोवांछित फल के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबसे विदा लेता हूं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री महाकालेश्वराय नमो नमः। शुभ रात्रि।